हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग सरकाघाट। एलपीए कोचिंग सरकाघाट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पुलिस की जो वैकेंसीज है उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 31 तक जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म्स को फिलअप करें। और साथ ही साथ इसमें जो है जो हमारी एलपीए कोचिंग सरकाघाट में ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है, दोनों टाइप के बैचेस जो है अवेलेबल हैं पुलिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा पटवारी, टीजीटी, टेट, बैंक्स से रिलेटेड जितने भी टेस्ट है आपके एग्जाम है और एचपीपीएससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड सभी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स, ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन व्हाट्सएप और कॉल 9805007972। ठीक है, तो पुलिस जो रिक्रूटमेंट है इस बार जो है काफी कंपटीशन रहने वाला है। काफी टाइम के बाद जो है वैकेंसीज आउट हुई है। ठीक है, तो इसमें बेसिक मैथ जो है एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा इसका, इसमें बेसिक मैथ में जो नंबर सिस्टम है, सबसे पहला टॉपिक नंबर सिस्टम का ही होगा। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट इज फाइंडिंग द यूनिट्स डिजिट। बहुत सारे क्लरिकल एग्जाम, बैंक क्लर्क एग्जाम, ठीक है, और और जितने भी हमारे जो बेसिक एग्जाम्स हैं, ठीक है, बेसिक मैथ्स जिनमें आता है, उनमें ये क्वेश्चन जो है, इसमें से क्वेश्चन जो है आने की प्रोबेबिलिटी जो है मैक्सिमम है। ठीक है, तो पुलिस रिक्रूटमेंट के इस एग्जाम में भी जो है काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो हम इसी पे काम करेंगे, इसी को जो है क्रिस्टल क्लियर जो है आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, वो कुछ इस टाइप के पूछे जाते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट। एक एग्जांपल लेते हैं। इन प्रोडक्ट 756 इंटू 438 791 इंटू 556 778। इस प्रोडक्ट में आपको यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट मतलब इकाई, ठीक है, ये आपको बेसिक पता है यूनिट डिजिट क्या होती है। जैसे ये नंबर है 346, तो उसमें यूनिट डिजिट 6 है। 59145, इसमें यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, इकाई काउंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जब भी आपने यूनिट डिजिट निकालनी है तो एक चीज दिमाग में रखनी है कि हम सिर्फ यूनिट डिजिट्स को ही मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 8। ठीक है, इनको ही मल्टीप्लाई करके हमें आंसर निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। 6 8 जब 48, 48 का जो है 48 जब बनेगा तो उसमें यूनिट डिजिट लेनी है। फिर से 8 आ गया, 8 1 जा 8, यूनिट डिजिट 8 है। 8 6 जब 48, फिर से 8 आ गया। ठीक है, यूनिट डिजिट ही लेते जाना है। फिर 8 से अगले 8 को, 8 8 जा 64, 64 में डिजिट क्या बच गई, यूनिट डिजिट 4। इसका आंसर कितना आ गया। ठीक है, लास्ट में फाइनल में जो भी यूनिट डिजिट आती है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब शॉर्ट ट्रिक यही है इसका। ठीक है, इसमें अब सबको हमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा काम अगर सबको मल्टीप्लाई करने लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ यूनिट्स वाली जो डिजिट्स हैं उनको लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके फिर जो यूनिट डिजिट लास्ट में बनेगी वही अपना आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो है एक रूल होता है, रूल ऑफ 5। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी यूनिट डिजिट में आपका 5 आता है, ठीक है, जब भी यूनिट डिजिट में प्रोडक्ट में आपका 5 आएगा, ठीक है, तो एक ध्यान देना है आपने कि 5 के साथ जब आप इवन नंबर
इवन नंबर होगी सम संख्या, ठीक है। 5 के साथ आप इवन नंबर जब आपको मिलेगा, ठीक है, तो आंसर आपका जीरो आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर कुछ नहीं देखना आपने, जीरो आंसर सीधा लिख देना है। और अगर 5 के साथ ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या जिसको बोलते हैं, विषम नंबर है, ठीक है, तो आंसर आपका 5 ही आएगा, ठीक है, आंसर आपका 5 ही आएगा। जैसे 475 इंटू 821 इंटू 362 इंटू 794 इंटू 991, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए यूनिट डिजिट, इस प्रोडक्ट की यूनिट डिजिट बताओ। इस प्रोडक्ट की जो यूनिट डिजिट होगी, 5 यहाँ पे आपको दिख गया है यूनिट में, हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके साथ अगर आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट में कोई इवन नंबर दिख जाए, जैसे यहाँ तो दो दो है, 2 भी है, 4 भी है, ठीक है, कोई भी एक नंबर दिख जाए तो आप आंसर क्या करोगे, 5 के साथ 2 की तो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो आप आंसर इसका दे दोगे जीरो, जीरो दे दो। ऐसा क्यों, क्योंकि 5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 10 आ गया, यूनिट डिजिट आ गई जीरो, ठीक है। अब जीरो के साथ आप चाहे 4 को करो, चाहे 1 को करो, चाहे आप जिस मर्जी नंबर को कर लो, जिस मर्जी डिजिट को कर लो, आंसर जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहला रूल है 5 का, तो भी 5 दिख जाए यूनिट डिजिट में, प्रोडक्ट में, तो इवन नंबर ढूंढना है। अगर इवन नंबर मिल गया तो आंसर जीरो कर देना है सीधा, ठीक है। यानी इवन डिजिट अगर आपको दिख गई कहीं भी, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे देखना है बस, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे देख रहा है, यूनिट प्लेस पे देखना है इवन नंबर, ठीक है। ये आंसर आपका जीरो आ जाएगा। दूसरा, अगर जैसे मैं लिखूँ 375 इंटू 198 91 इंटू 273 इंटू 577, ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट अगर आपसे पूछे तो इसमें 5 का ऑड वाला रूल लगेगा। यानी 5 के साथ ऑड वाला अगर डिजिट है, जैसे 1 है, यहाँ पे 3 है, 7 है, सारे ऑड है, ठीक है। इवन अगर आ जाता तब तो आंसर जीरो हो जाता है, इवन डिजिट होती है अगर, ठीक है। यहाँ ऑड है तो आंसर 5 कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो ये रूल ऑफ 5 जो है काफी हेल्पफुल है, एक सेकंड में आप आंसर क्वेश्चन का कर सकते हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके से जो मैंने बताया वैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे जैसे साइक्लिसिटी से रिलेटेड प्रोग्राम, साइक्लिसिटी जैसे 273 पावर 994, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। 79423351, बताओ यूनिट डिजिट क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं। तो क्या इसके लिए आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व तो आप इसको कर ही नहीं सकते इस तरह से, ठीक है। ये ऐसे 273 को 994 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है। फिर उनकी यूनिट डिजिट्स को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको बहुत लंबा प्रोसेस पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आपको पता होना चाहिए। जैसे हम इसमें देखते क्या है, हमने इसमें यूनिट डिजिट ही देखनी है, तो 3 पावर ये देखना है, यहाँ पे 2 है तो 2 पावर लिखना है, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर मान लो यूनिट डिजिट यहाँ 3 है, अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ठीक है, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, वही आंसर आ जाता है, सेम एज डिजिट, ठीक है, सेम आंसर आपको मिल जाएगा एज डिजिट। जैसे
जैसे मान लो 5 की बात करते हैं, 475 हमारे पास इंडिजिट 5 है, कि पावर चाहे जो मर्जी हो 9964, ठीक है। और हमारे पास 5 है यूनिट डिजिट, तो 5 पावर 9964 हम देखेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट, इनको छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, इसको नहीं लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। पावर पूरी लिख दी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो अगर आपका डिजिट आ गई 5, ठीक है, या 6 या 1 या 0, ठीक है, पावर कुछ भी है, ठीक है, आपका जो यूनिट डिजिट का आंसर आएगा वो 5 ही आएगा, ठीक है? अगर 5 की जगह 6 होगा तब भी आंसर 6 ही आएगा, पावर चाहे जो मर्जी हो, आपका आंसर 5 आएगा। अगर 5 यूनिट डिजिट है, अगर 6 है तो 6 ही आएगा आंसर, अगर 1 है तो 1 ही आएगा, अगर 0 है तो 0 ही आंसर आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ 27491 पावर 226, यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 1 की पावर 26। अब आपने बोल दिया 1 है, इस रूल के अकॉर्डिंग आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आंसर, फाइनली यूनिट डिजिट आएगी वो 1 ही आ जाएगी। जो डिजिट आपको, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जो डिजिट दिख रही है, वही आंसर आ जाएगा, अगर वो क्या है, 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, ठीक है। सेकंड, इसमें हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे 4 और 9, ठीक है। 4 और 9 के लिए क्या रूल है, 4 और 9 के लिए रूल है, 4 का हम ऑड देखेंगे और 4 की हम इवन पावर देखेंगे, क्या आंसर आता है। सिमिलरली 9 के लिए ऑड पावर और 9 की जो इवन पावर है, क्या आंसर आता है। जैसे 4 की बात नहीं करता हूँ, 4 पावर 1 4 आएगा, 4 पावर 2 16 आ गया, 4 पावर 3 4 आ गया, 4 आ गया, 4 पावर 4 6 आ गया, ठीक है। देखो जब 4 की पावर ऑड होगी, 1 है, 3 है या 5 होगी या 7 होगी, ठीक है, 4 की पावर, ठीक है, तो आंसर आपका यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 4 आने वाली, याद रखें, ठीक है। और दूसरा केस, अगर इवन है, 2 है, 4 है, तो आंसर या यूनिट डिजिट आपकी 6 आने वाली, ये होगा 4 के लिए। फिर 9 की बात करो, 9 पावर 1 9, 9 पावर 2 कितना आ गया 81, 9 पावर 3 243, 9 पावर 4 9 27, 2 9 38, 3 9 18 21, ठीक है। तो जो ऑड पावर है देखो, 9 पावर 1 है, सॉरी ये गलत हो गई हमने, 9 9 से 81 ना, ये भी गलत हो गया फिर, 81 729, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ आप, इसमें आ जाएगा 6 5 6 1, ठीक है। तो जब ऑड पावर है, 1 है, 3 है या 5 होगी, 7 होगी, तो डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट आएगी 9, ठीक है। ऑड पावर में 9 आएगी, और इवन पावर में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जो भी है, तो आपकी 1 आएगी, है आप देख लें इसको। ऑड के केस में 9 ही आ जाएगा, इवन के केस में 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9 के लिए। तीसरा और लास्ट जो है, हम रूल जो है वो है 2 3 7 और 8 के लिए, जो बचते हैं नंबर 2 3 7 और 8 के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें जो है 4 पावर के बाद जो है फिर से वही रिपीटेड प्रोसेस रिपीट होती है, इनमें यूनिट डिजिट रिपीट होती है। जैसे 2 की बात करें, 2 पावर 1 2, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 यानी 6, 2 की पावर 4 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 आ गया, 4 आ गई यूनिट डिजिट, 8 आ गई, 6 आ गई। देखो 1 से लेके 4 तक, 2 4 8 6, ये आ रही है यूनिट डिजिट। फिर 4 के बाद ये रिपीट हो जाती है प्रोसेस, यानी 2 की पावर 5 पे 2 आएगी, फिर से वही, फिर 4 आएगी, फिर से वही, फिर 8 आएगी, फिर 6 आएगी, ठीक है। ये प्रोसेस चलती रहती है। अब 2 की पावर 9 से फिर से वही प्रोसेस शुरू होगी, यानी पहले 2 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 6 आएगी।
ठीक है, ये साइक्लिसिटी रूल है। ठीक है, इसमें जो है एवरी फोर पावर के बाद, एवरी फोर्थ पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है। दो हो चाहे तीन हो चाहे सात हो चाहे आठ, इन सब के केस में ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब देखो डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे हम, तीनों जो हमने रूल्स पढ़े उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे आपका टू वाला ही पढ़ लेते हैं, 122 की पावर 122 पावर 173 में यूनिट डिजिट की पावर। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखेंगे, ये आ जाएगा 2 पावर 173। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि एवरी फोर्थ पावर के बाद रिपीट होती है, डिजिट रिपीट होती है। ठीक है, जब डिजिट रिपीट होती है एवरी फोर्थ के बाद, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, चार के बाद अगर रिपीट होती है तो आपने जो भी पावर होगी उसको चार से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो 173 है हमारे पास, ठीक है, चार से डिवाइड करो, चार तो 16 और बच गया एक 13, चार 3 12, एक बच गया रिमाइंडर। जो रिमाइंडर बचेगा ये बन गया 43 × 4 + 1, ये बन गया 2 टू पावर 43 × 4 × 2 टू पावर 1। ठीक है, इसको हटा देंगे, जो भी फोर से मल्टीपल पावर्स बन रही है आंसर आपका इसी के बेस पे आएगा, 2 टू पावर 1 यानी 2, यानी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी, यूनिट डिजिट विल बी 2। ठीक है, अब देखो फोर से डिवाइड करके आपने देखना है, जो रिमाइंडर बच रहा है वही 2 की पावर ले लेनी है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही आंसर आ जाएगा। जैसे 2 की बात की हमने, ये रूल कौन सा है, ये जो लास्ट वाला 2 3 7 8 के लिए जो रूल है, 3 वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 जिसमें यूनिट डिजिट है। जैसे मान लो 7 ले लेते हैं, 3127 पावर 173, अब हमने 7 ले लिया। इसमें आपको चार से ही भाग करोगे, ये याद रखना। 7 पावर 173, सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है, 173 को भाग किया तो ये आ गया 7 पावर कितना, 43 × 4 × 7 पावर 1, जो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर m + m, मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर m × 2 की पावर m, क्योंकि जब बेस सेम हो तभी पावर जुड़ी है ये। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, जो 43 × 4 + 1। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया इंटू 2 की पावर 1 फॉर्म में, इसको भी ऐसे ही लिखा। इसको हटा देना है, जो भी बच गया 7 पावर 1 मीन्स 7, यानी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी आंसर में, 7 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, रिलेटेड रूल आपको समझ आ गया होगा, चार से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है वही रख देंगे पावर में, वहीं से आंसर आपको आ जाएगा। ये तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, यूनिट 1 है, जैसे मान लो 252 पावर 336 ये है आपके पास। ठीक है, या 335 कर देते हैं। ठीक है, चार से भाग करो इसको, क्योंकि 2 है ना, 2 की पावर 3 4, 8 32, एक 15, चार 3 12, कितना रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 2 की पावर 3 यानी 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आ जाएगी। ठीक है, आंसर आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये अपने इसमें ध्यान रखना है। ये तो हो गया 2 3 7 8 के लिए। 0156 के लिए सिंपल है, जो डिजिट होगी वही आंसर में
यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, अब 4 और 9 से रिलेटेड, तो 9 से रिलेटेड हम देख लेते हैं। 9 7 9 पावर 2 2 6, तो ये आ गया 9 पावर 2 2 6। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सी पावर है, इवन है कि ऑड है? ये इवन पावर है, इवन पावर है ना। ठीक है, 9 की पावर जब इवन है तो मैंने क्या बोला था, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी यहाँ पे, 1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप पावर देखेंगे सिर्फ, ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, 4 और 9 के केस में आप पावर देखेंगे, जैसे 474 पावर 2261325। ठीक है, यहाँ पे 4 की पावर क्या है, ऑड आएगी ना, क्योंकि ऑड नंबर है, दिखता है हमें ऑड नंबर। ठीक है, 4 की पावर ऑड, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 4 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, 4 हो जाएगी। ऑड के लिए 4 होगी, इवन के लिए 6 होगी। ठीक है, ये आपके बेसिक इसमें रूल्स हो गए। ये था आपका इम्पोर्टेंट एक टॉपिक यूनिट डिजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो एलपीए कोचिंग हमारी है, उसके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस पुलिस के लिए जो है अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी कोर्सेज जो मैंने बताया, पटवारी, टीजीटी, कैट, ठीक है, और बैंक क्लर्क, आईबीपीएस और अदर जो एचपीपीएससी के एग्जाम्स हैं, उनके बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है 9805007972 के ऊपर। तो थैंक यू वेरी मच।